पाठ 9 कंप्यूटर युग। घर में पिताजी, माँ, अक्षय और दादाजी बैठे थे। अक्षय के हाथ में एक मोबाइल था और पिताजी टेलीविजन देखते हुए अक्षय से बात करते जा रहे थे। माँ उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। दादाजी अखबार पढ़ते हुए उनकी तरफ देखने में लग गए। पिताजी बोले, अक्षय, हमें 20 को जाना है, जरा टिकट का इंतजाम करो। अक्षय ने अपने मोबाइल पर उंगलियों से कुछ किया और बोला, पिताजी, 10:50 की राजधानी है, उसमें एसी दूसरी श्रेणी में टिकट मिल रही है। 12 बजे क्रांति दूत है, जिसमें सिर्फ एसी पहली श्रेणी की टिकट है। पिताजी बोले, क्या दादाजी के लिए राजधानी में नीचे की बर्थ मिल जाएगी? अक्षय बोला, हाँ, नीचे की 2 बर्थ है। पिताजी ने कहा कि ठीक है, ले लो। उंगली चलाते हुए अक्षय ने कहा, 4 टिकट बुक हो गई हैं। दादाजी इन लोगों की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि यह कोई जादू है? कहीं गए नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, टिकट कैसे मिल गई? अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, यह मोबाइल देख रहे हैं ना, यही हमारी जादू की छड़ी है। इसमें हमें हर चीज का पता चल जाता है, जैसे कौन सी गाड़ी कब जाएगी, उसमें सीट है कि नहीं आदि। फिर बटन दबाओ तो टिकट हाथ में। दादाजी ने पूछा कि कुछ पैसा नहीं देना होता है? अक्षय ने कहा, यह देखो, यह बटन दबाया और पैसा चला गया। दादाजी ने फिर पूछा, टिकट कहाँ है? अक्षय ने मुड़कर प्रिंटर से एक कागज उठाया और बोला, दादाजी, ये हम 4 की टिकटें हैं। दादाजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह सारा काम मोबाइल से कैसे होता है? वे बोले, पता नहीं, आज दुनिया में कितना बदलाव आ गया है। हमारा भी जमाना था जब टिकट लेने के लिए आधा दिन लग जाता था। टिकट लेने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगती थी। पिताजी बोले, हाँ, मेरे जमाने में भी टिकट लेना बड़ा झंझट था। अगर हमें कोलकाता या चेन्नई जाना पड़े तो यहाँ से जाने की टिकट तो मिल जाती थी, लेकिन वापस आने के लिए वहां किसी से मिन्नत करनी पड़ती थी। अब तो सारा काम घर बैठे होने लगा है। फिर उन्होंने अक्षय से पूछा, वहां रहने के लिए होटल का इंतजाम करना है ना? अक्षय बोला, हाँ, मैंने 2 होटल ढूंढ लिए हैं, दोनों में जगह है। अब आपको फैसला करना है। पिताजी ने पूछा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है? अक्षय ने फिर मोबाइल पर उंगलियां फेरी और पिताजी को दोनों होटलों के कमरों की तस्वीरें दिखा दी। पिताजी ने कहा कि राजनिवास अच्छा है। दादाजी ने पूछा, मोबाइल पर क्या दिखाया तुमने? अक्षय ने मोबाइल आगे बढ़ाया। उसमें एक कमरे की तस्वीर दिखाई दी। बड़ा सा पलंग, दीवार पर टीवी और बैठने के लिए छोटा सा सोफा। कमरा बहुत आकर्षक लग रहा था। दादाजी ने पूछा, यह फोटो तुमको किसने भेजा? अक्षय ने कहा, किसी ने नहीं भेजा, यह उनके वेबसाइट पर है, मैंने डाउनलोड कर लिया था। दादाजी बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ही पता है कि होटल देखने में अच्छा है। यह युग सूचना क्रांति का युग कहलाता है। इस क्रांति का आधार है कंप्यूटर। कंप्यूटर वैसे बहुत उपयोगी साधन है। इससे हम कई तरह के सवाल हल कर सकते हैं। अपनी सारी सूचनाएं रखकर उन्हें जब चाहे निकाल सकते हैं। डॉक्टर अपने रोगियों का इतिहास कंप्यूटर पर रखें तो उन्हें तुरंत मालूम पड़ सकता है कि रोग कितना पुराना है, रोगी की क्या क्या समस्याएं हैं आदि। मान लो कि डॉक्टर के सामने एक ऐसा रोगी आया जिसके बड़े विचित्र लक्षण हैं। डॉक्टर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि रोग किस प्रकार का है। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या यह कुछ और तरह का रोग है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। इस स्थिति में उनके सामने 2 विकल्प हैं। वे किसी और डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को भी मालूम ना हो तो आजकल इन स्थितियों में हम इंटरनेट पर जाते हैं और जिसके विषय में जानना चाहते हैं उस शब्द को टंकित करते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट पर उस शब्द से संबंधित जितनी सामग्री है सबको सामने रख देता है।
हम उन्हें पढ़कर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसको नेट की खोज कहते हैं। इस प्रकार उस डॉक्टर को सिर्फ वे लक्षण अंकित करने हैं और उन्हें उस रोग के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट है क्या? ये सारी सूचनाएं कहाँ से आती हैं? इस स्थिति की तुलना हम व्यापार से कर सकते हैं। हम सब अपने बारे में सूचनाएं देते हैं या दूसरों से उनके बारे में सूचना लेते हैं। इस तरह हम बेचने वाले या खरीदार की तरह हैं। जिस तरह व्यापारी माल बनाने वालों से माल लेकर अपने पास रखता है और उसे खरीदने वालों को दाम लेकर देता है, उसी तरह इंटरनेट पर कुछ सर्वर हैं जहां सूचनाएं रखी जाती हैं। हम अपनी सारी सूचनाएं सर्वर में रखते हैं और सर्वर मांगने वालों को दाम लेकर वे सूचनाएं देते हैं। इस तरह सर्वर व्यापारी का काम करता है। हमारा कंप्यूटर टेलीफोन के तार या उपग्रह सैटेलाइट द्वारा सर्वरों से जुड़ता है। कौन कौन सी सूचनाएं कंप्यूटर पर उपलब्ध हो सकती हैं? मान लीजिए कि श्री अमरनाथ एक अच्छे कवि हैं। वे अपनी कविताएं हिंदी के सभी लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं। अगर वे अपनी कविताओं को पुस्तक के रूप में छापें तो उनकी कविताएं सब लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं सकती। जिन पुस्तकालयों में उनकी पुस्तक नहीं जाएगी, वहां के लोग उनकी कविताओं का आनंद नहीं ले सकते। अगर श्री अमरनाथ अपनी कविताओं को सर्वर में रखें तो संसार के करोड़ों लोग उनकी कविता का आनंद उठा सकते। हमें सारी सूचनाओं के लिए पैसा देना नहीं होता। कह सकते हैं कि बहुत सी सूचनाएं हमें मुफ्त ही मिल जाती हैं। रेल के बारे में सूचनाएं हमें मुफ्त मिलेंगी, क्योंकि लोगों को सूचनाएं देना रेल विभाग का दायित्व है। श्री अमरनाथ की कविता भी हमें मुफ्त मिल सकती है, क्योंकि अमरनाथ जी का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। वे सिर्फ पाठक चाहते हैं। लेकिन कुछ सूचनाएं पैसा देने पर ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए, किसी वैज्ञानिक ने कोई नई खोज की हो तो वह चाहेगा कि लोग उसकी पुस्तक पढ़ने के लिए पैसा दें। इस तरह इंटरनेट सूचनाओं का बाजार है, जहां कुछ माल पैसा देने पर मिलता है, लेकिन बहुत सी सूचनाएं हमें मुफ्त ही मिल जाती हैं। ये सूचनाएं मुफ्त मिलें या पैसा देने पर, यह निर्णय सूचना देने वाला करता है। होटल का मालिक अपने होटल के बारे में सारी सूचनाएं मुफ्त देता है, क्योंकि सूचनाएं देखने पर आकर्षित होकर लोग उसके होटल में आएंगे। इंटरनेट पर जो सूचनाएं हैं, उन तक हम कैसे पहुंचे? मान लीजिए आप एक मॉल में पहुंचे, जहां हजारों दुकानें हैं और हर दुकान में हजारों प्रकार की चीजें हैं। आप सीधे उस दुकान पर कैसे पहुंचेंगे जहां आपकी चीज मिल सकती है? मॉल के संदर्भ में एक टेढ़ी खीर है। आपको काफी तलाश करनी पड़ेगी। इधर उधर पूछताछ कर अपने गंतव्य तक जाना होगा। इंटरनेट पर यही काम बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने के लिए सिर्फ 2-4 बटन दबाने हैं। पैरों से चलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे बड़ी क्रांति यह हुई है कि सर्वरों पर उपलब्ध सामग्री को ढूंढकर देने के लिए कुछ ब्राउजर हैं। आप अपना शब्द टंकित करेंगे तो ब्राउजर उस शब्द को लेकर सारे सर्वरों में तलाश करता है और जहां जहां सब सूचनाएं हैं, वे सारी वेबसाइट आपके सामने लाकर रख देता है। हम अपने बारे में अपनी सूचनाएं सर्वर पर कैसे रख सकते हैं? इसके लिए हमें किसी न किसी सर्वर से जुड़ना होगा। सर्वर से जुड़ने के लिए हमें अपनी सूचना को एक वेब पृष्ठ के रूप में तैयार करना होगा और अपने लिए एक वेबसाइट बनाना होगा। वेबसाइट वास्तव में आपका अपना माल है, जिसे आप व्यापारी के पास यानी वेब सर्वर में रखते हैं। माल तैयार करने के लिए भी आप ही को खर्च करना पड़ता है, यानी वेबसाइट बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी थोड़ी थोड़ी सूचनाएं यानी एक आध कविता, एक आध कहानियां या अपने जीवन का कोई रोचक प्रसंग या अपने दुकान का थोड़ा परिचय कंप्यूटर पर रखना चाहें,
तो उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। कई वेबसाइट हैं जो हम लोगों को मुफ्त में अपना वेब पृष्ठ बनाने की जगह देते हैं। कंप्यूटर इस युग का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है और कंप्यूटर पर हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी साधन है इंटरनेट। इन दोनों ने पूरे विश्व को पास ला दिया है। अब मोबाइल भी वे सारे काम करता है जो कंप्यूटर करता है। आज हम 10 लोग दुनिया के 10 कोनों में बैठे ऐसे ही बातचीत कर सकते हैं जैसे हम एक ही कमरे में एक साथ बैठे हों। यह क्रांति इतनी तेजी से हो रही है कि हम भविष्य के बारे में कुछ बता नहीं सकते। हम यह नहीं बता सकते कि 25 या 50 साल बाद यह क्रांति हमें कहां तक ले जाएगी।